हाय एवरीवन, आई एम दीपक प्रजापति। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जितेश मलगिरे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ डी मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड ही हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 15 टू 20 ईयर्स। सॉरी, इन्होंने कैसे अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया एंड इनकी जर्नी के बारे में हम इनको समझेंगे एंड डिजिटल मार्केटिंग में कैसे ही इन्होंने अपना एक करियर बनाया है एंड कई सारे बच्चों को इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एजुकेट किया है। तो आइए मिलते हैं हम जितेश सर से। जितेश सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हेलो, थैंक यू सर। ओके सर, सो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्टअप हुई डिजिटल मार्केटिंग, हाउ यू चूज अ करियर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा, आपको हम मुझे यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इट्स अ नॉट दैट ग्रेट जर्नी, बट इट्स अ स्टार्टिंग फेज ऑफ द करियर राइट नाउ। 15 साल मेरे को इस करियर में हो गए। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया इन 2010, ओके। जहाँ पे मैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब या कर रहा था। या और वहीं पे मुझे सीखने मिला एसईओ के बारे में, ओके, जो कि ग्रेट। डिजिटल मार्केटिंग का एक क्रूशियल पार्ट क्रूशियल है। पार्ट, यस, करेक्टली। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई लर्न एसईओ, देन आई हैव स्टार्टेड लर्निंग अदर थिंग्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, जो आप आज हर एक ऑनलाइन फोन या स्मार्टफोन या किसी भी स्क्रीन में हम देख रहे हैं, या राइट। और इस 15 साल की जर्नी में मैंने बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं जहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुए, राइट। बट इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, राइट। और मुझे 2017 में, आई गेस 17 या 16 में, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग टू द स्टूडेंट, जो ओके, कि मेरा फोर्टे नहीं था। या करेक्टली। मैंने मेरी जर्नी एज एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से स्टार्ट करी, हम्म। और वहाँ पे मैं अलग अलग कंपनी के लिए या अलग अलग आप बोल सकते हैं क्लाइंट के लिए या आई एम करेक्टली। वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ओके। उनकी वेबसाइट को कैसे ग्रो करना है, उनकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कैसे करना है, या सोशल मीडिया में ग्रो उनको कैसे करना है, इस बारे में मैं उनको सजेस्ट करता था और उनके लिए काम करता था। ओके, ग्रेट। 2016 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। वहां पे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। हालांकि मेरे को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी बिकॉज मेरे पास वो स्किल्स थे, वो टेक्निकल नॉलेज था जो मैं बच्चों को प्रोवाइड कर सकता था। ग्रेट। और वहां से एक टीचिंग की जर्नी शुरू हुई, और वो टीचिंग की जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मेरे कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा मेरे को टीचिंग में मजा आने लग गया, या करेक्टली। राइट। राइट। और उस फिर मैंने एक स्टार्टिंग फेज 2016 से मैंने स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना विद द बैच ऑफ 5 स्टूडेंट। और मैंने उनको डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट पढ़ाए, उनको मैंने सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिए ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल इन देयर करियर राइट नाउ। ओके, गुड। और इस पूरे 15 साल के दौरान 2019 एक पड़ाव आया जहां पे मैंने मेरा खुद का इंस्टीट्यूट, जो कि डी मार्केटिंग एक्सपर्ट है, दैट आई हैव स्टार्टेड, ग्रेट। एंड आई हैव टॉट अराउंड मोर देन 600 स्टूडेंट्स नाउ, गुड, जो कि ग्रेट। ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के मैंने इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया, एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल इन देयर इंडस्ट्रीज। ओके, वेरी गुड। सो सर, मेरे को भी मेरा एक याद आ रहा है कि जब डिजिटल मार्केटिंग करियर पे मैंने भी जब अपना ये किया था एज आई एम डिजिटल मार्केटर। सो मैंने आपकी आप ही की तरह मेरा भी एक ऐसी जर्नी एक छोटा सा चला था जहां पर मतलब मैंने मेरा खुद से स्टार्टअप एक कर दिया, बाद में मैं जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखा। मतलब एज अ बिजनेस गूगल पे सब लाइव हो गए, फिर बाद में हम जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखे। राइट। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि द एसईओ पार्ट जो हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, एसईओ पार्ट। तो एसईओ पार्ट का मेनली इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाई एसईओ एंड पेड एड्स, मतलब ये दोनों के बीच में आप एक बार जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। या श्योर। सो दिस इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, एसईओ या फिर गूगल एड, यस। राइट, यू आर आस्किंग अबाउट दैट। या पेड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसईओ, गूगल पे हम जो भी चीजें सर्च करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एसईओ, ओके। राइट। देयर आर एक्चुअली गूगल सर्च इंजन ही अपने आप में दो चीजों में डिवाइड होता है। एक सर्च एसईओ विच इज ऑर्गेनिक रिजल्ट, एंड वन वन मोर थिंग इज पेड एड्स ओके। विच इज पीपीसी, जो पीपीसी। गूगल एड से गूगल सर्च इंजन में आता है। या करेक्टली।
बोथ आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस, क्योंकि वहां से बिजनेस जनरेट होता है, राइट? हर एक बिजनेस को गूगल में अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक करना है। करेक्टली। वो रैंक करने का जो प्रोसीजर है उसी को एसईओ बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। एंड दैट इज नॉट अ वन टाइम जॉब, दैट इज अ प्रोसेस जिसमें हमें कंटिन्यूअस वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ते हैं, कंटेंट डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट गूगल में रैंक होती है, राइट? गूगल एड्स वो लोग करते हैं जो गूगल में रैंक नहीं कर पा रहे ऑर्गेनिक रिजल्ट के थ्रू। ओके। वो लोग गूगल को कुछ पैसे दे रहे हैं और उस वजह से उनकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है। करेक्ट। दैट इज समथिंग गूगल एड्स इज। ओके। तो दोनों ही चीजें ज्यादा जरूरी है, बट एसईओ लॉन्ग रन में ज्यादा इफेक्टिव है। अगर शॉर्टर टाइम में आपको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, या फिर तुरंत आप बोल सकते हो सेल्स चाहिए मुझे, या फिर लीड्स चाहिए, जो कि इंक्वायरी बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी होती है, दैट इज समथिंग फ्रॉम बोथ द थिंग्स वी कैन डू इट। बट गूगल एड्स थोड़ा सा फास्ट लेके आ सकता है, क्योंकि हम पैसे पे कर रहे हैं, और एसईओ के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके। और एक बार ये टाइम हमने दिया, वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर दी, तो हमें कोई भी पैसे खर्च किए बिना हमारे पास लीड्स गूगल से ही आ जाएंगी। ओके। सो अकॉर्डिंग टू मतलब एज अ एसईओ पार्ट के लिए, मतलब एज अ मैं बात करूं, जैसे एसईओ की बात करूं, अभी पेड एड्स में कैसे हमने दे दिया, गूगल ने रैंक अप कर दिया, तो एसईओ करने में कितना टाइम जाता है? मतलब एज अ एसईओ अगर मैं कर रहा हूँ, एक मान लीजिए मेरे अच्छा सा वेबसाइट बना दिया मेरा, एंड मैं उसको लाइव कर दिया हूँ, और तो मेरे को रीच आउट मतलब एज अ टॉप फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सी टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम किया है। मैंने B2B के लिए भी काम किया है, मैंने बिजनेस टू कस्टमर, B2C ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए भी काम किया है। लगभग लगभग 3 से 6 महीने हमें जाते हैं टू रैंक एनी कीवर्ड ऑन द गूगल टॉप। ओके। इट इज नॉट अ मंथ्स जॉब और 15 दिन का काम नहीं है। आज मैंने वेबसाइट बनाई तो वो तुरंत गूगल पे रैंक नहीं करती, बराबर। देयर इज अ प्रोसीजर। गूगल इस वेबसाइट को क्रॉल करता है, मतलब रीड करता है, गूगल अंडरस्टैंड करता है उस वेबसाइट को, और फिर जाके गूगल अपने सर्वर में वो डेटा प्रोवाइड करता है, और यूजर जब भी कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा गूगल के पास है वो वहां पे पॉपुलेट होता है। ओके। Depending on various factors, it is involved to rank particular keyword on the Google top. ओके। तो गूगल पे टॉप पे आने के लिए it takes time। जैसे मैंने बोला, ये स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, करेक्टली, जहां पे आपको हमेशा इसमें काम करते रहना है, हमेशा आपको भागते रहना है, तब जाके आपकी कीवर्ड्स गूगल पे रैंक करेंगे। सो आइडियली 3 से 6 महीने वी टॉक अबाउट द कीवर्ड्स की रैंक हो जाएंगे, एंड इट टेक्स टाइम। ओके। सो तो मैं अभी एक कंटेंट राइटिंग पे आता हूँ। कंटेंट राइटिंग का जो पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा एक वेबसाइट है, मान लीजिए मैंने भी वही वेबसाइट बनाया, मेरे सारे कंटेंट प्रॉपर है, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पर प्लगरिज्म आ रहा है, जैसे ये वर्ड उसमें भी एडेप्ट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल इज मोस्ट ऑफ द कॉमन वर्ड्स की हर जगह पे हर कोई यूज करता है, तो क्या गूगल उसको रैंक अप कर सकता है, या फिर कुछ अनदर टूल्स हैं उसके लिए जो प्लगरिज्म हटा सके? See, there are many tools like that. First of all, आज की डेट में AI आ गया है, Yeah, correctly. ChatGPT is Yeah, there, yeah, yeah. Gemini is there, and there are many AI tools in the Yeah. market who can generate the content. Yes, तो correctly. कंटेंट की तो भरमार है, हर जगह पे कंटेंट आ कंटेंट रहा आ गया, है, एक ही हो गया। तो कंटेंट जनरेट करना इजी है, लेकिन ये कंटेंट आ कहां से रहा है? बराबर। दिस ऑल कंटेंट विच इज कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, Yeah, correctly. अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, जो ये सारे टूल्स क्रॉल करके ही लेके आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ना कि जनरेटिव एआई से कंटेंट बनाए, यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट विच इज वेरी स्पेसिफिक एंड जेनरिक, ओके, राइट? इन जेनरिक इन द सेंस जनरल कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। Yeah. उस कंटेंट को गूगल ज्यादा महत्व देता है, ओके, इंपॉर्टेंस उसी को मिलता है। ओके, अगर वो कंटेंट हमारे वेबसाइट पे है, सो वी विल रैंक फास्टर। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैसा कंटेंट यूज नहीं कर सकते, चैट जीपीटी या कोई भी टूल का कंटेंट यूज नहीं कर सकते, वी कैन यूज इट, बट उसको प्लेगरिज्म, जैसे आपने बोला एक वर्ड बोला प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म इज काइंड ऑफ डुप्लीकेसी चेक होता है। यस, यस। अगर वो कंटेंट पहले से किसी के पास है तो वो गूगल को पता है कि ये कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे जा चुका है, तो उस कंटेंट को अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा, या उसको पहले से ही पता है कि ये तो कॉपी किया हुआ है, तो ये रैंक कैसे करें? बराबर, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई
वी डोंट रेकमेंड दैट, बट हम लोग वहां से उस कंटेंट को लेके हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। ओके, राइट, थोड़ा सा कंटेंट यहाँ वहां चेंज करके मॉडिफिकेशन, वी कैन मॉडिफाई इट एंड वी कैन यूज इट। ओके, राइट, बट ज्यादा से ज्यादा हम रेकमेंड करते हैं कंटेंट राइटर्स से कंटेंट लिखवाओ, हु आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर इंडस्ट्री, और वो लोग थोड़ा सा उस कंटेंट को रिसर्च करके दे कैन राइट इट। ओके, ओके। सो now we are in a 21st century, and nowadays all the things are digitally. Okay, now the youth are also using a digital products and digital things. What is the message for why it was important, why digital marketing is important for nowadays? Why it is important, why क्या ये करियर में आगे ग्रोथ देगा यूथ को, जो जेनजी हैं, जिनको जैसे कोई हर काम जैसे उनको फास्ट में चाहिए, भाई आईफोन के डिमांड, क्या आईफोन आज ही आना चाहिए, तो भाई क्या ये डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या इनको इतना पेशेंस रहेगा? सो इसके बारे में आप बताइए जरा। आज के दिन में, अभी जैसे आपने ये सवाल पूछा, आज के दिन में सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको सुबह के मॉर्निंग से लेके रात की नाइट तक सारी चीजें आप घर मंगा सकते हैं। राइट, ए टू जेड आप सारी चीजें घर मंगा सकते हैं, थैंक्स टू द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड डिजिटल वर्ल्ड, जो हम ये सारी चीजें घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन ही जा रहा है। करेक्टली, राइट, तो ये एक अच्छा माध्यम है जो हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए लोग भी इसके टूवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोविड का जो वक्त था, आप भी इससे सहमत होंगे कि कोविड के वक्त में यही सारी चीजें उभर के आई थी। इवन मैं भी कोविड से पहले ही मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ था। एग्जैक्टली तो ये कोविड का टाइम सबसे ज्यादा सिखाने वाला टाइम था कि घर बैठे भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। Yes. And people are started learning digital marketing. They are creating website. Yes. There are lots of learning management system जो LMS हैं वो correct. ऊपर आए, right? They are selling the courses online. ये सारी चीजें तभी उभर के आई। हर एक इंसान को जो बिजनेस में जाना चाहता है या खुद को ग्रो करना चाहता है, उसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राइट, ऑफ कोर्स इसको आप करियर ऑप्शन भी बना सकते हैं, आपके डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस या फिजिकल बिजनेस को भी इससे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल आज के डेट में सारे लीगेसी ब्रांड आप देख लीजिए, बीट कोलगेट, बीट पीएनजी, एनी ब्रांड, दे आर ऑनलाइन। या करेक्टली, राइट, ऑफलाइन उनका मार्केट होने के बावजूद दे आर एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। तो हर एक बंदे को, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ये सीखना चाहिए उनके करियर ग्रोथ के लिए और उनके बिजनेस वाइज ग्रोथ के लिए भी ये चीजें जरूरी है। ओके, सो वेर आई एम ऑल्सो, मैं ये बात से सहमत रहता हूँ क्योंकि भाई डिजिटल मार्केटिंग एक आपको करियर ग्रोथ देती है। ठीक है, सो नाउ कम टू द लीड जनरेशन। अभी जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो लीड वगैरह आपको देती है, जैसे पहले के टाइम पे इतना ये बूम अप नहीं था डिजिटल मार्केटिंग, एंड आई थिंक आफ्टर 2019 आई नो कि ये सब चीज़ें जो है बूम अप हुई। ओके, तो उस टाइम पे हमारे पास जैसे जस्ट डायल, सुलेखा एंड और भी कई सारे थे जो जो हमको डेटा वगैरह प्रोवाइड करते थे। ठीक है, मुझे याद है कई सारे लोगों के लिए मैंने भी कैंपेन वगैरह रन किया था उस टाइम पे, तो कई सारी लीड्स वगैरह आई थी। लेकिन आज के टाइम पे जो लीड्स आती है, ठीक है, वाया गूगल एड्स, वाया सोशल मीडिया, एनीथिंग, तो इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू, मतलब एज अ पॉजिटिव तरीके से वो लीड आ रही है। मतलब क्या होता है कि हम हम इंडियन है भाई, फॉर्म देखा भाई भर दो, ठीक है, हमारा क्या जाता है, उनको ये नहीं पता गूगल पे स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसको क्लिक किया तो भाई सामने वाले का पैसे कटेगा, तो दे डोंट नो, दे आर रिलेटेड अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। तो वो चीजों पे आप थोड़ा बताएं कि कैसे लीड जनरेट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस, एंड स्पॉन्सर्ड एड्स जो हम रन अप करते हैं तो उसका महत्व क्या होता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर, सी ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म आपने जैसे बताया, जस्ट डायल है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट जहां पे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर। इसके अलावा भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, गूगल मर्चेंट सेंटर है, राइट, शॉपिंग सेक्शन जो आप देखते हो गूगल पे, ऑल दीज आर प्लेटफॉर्म ऑफ लीड जनरेशन एक्टिविटी, या फिर सेल करने के लिए वो ज्यादा काम आता है, राइट, करेक्ट। तो इन सारे प्लेटफॉर्म में से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। अब
इम्पॉर्टेंट लीड्स या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हॉट लीड्स आपको कैसे मिलेंगी, इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस। ओके। हम अगर फेसबुक या इंस्टा पे एड रन कर रहे हैं, चलो एग्जांपल मान लेते हैं कि हम एक ई कॉमर्स ब्रांड है जो हम लोग कपड़े बेच रहे हैं ऑनलाइन, सो वो एड्स हम फेसबुक और इंस्टा पे चला सकते हैं क्योंकि टारगेट ऑडियंस वहां पे अवेलेबल है। क्या हम किसी इंडस्ट्री या लेट्स से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एड हम फेसबुक पे चला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो B2B B2B बिजनेस है, है, करेक्ट। हमारा टारगेट ऑडियंस वहां पे अवेलेबल है ही नहीं। यस, करेक्टली। सो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा टारगेट ऑडियंस अवेलेबल कहाँ है। सी, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, ऑडियंस, यस, right? Where your audience is available, yeah, and second thing is marketing. okay, Audience, target audience, and marketing. These two things are very important okay. in digital marketing world. Hmm. अगर आपको ये दो चीजें पता है कि आपके ऑडियंस कहाँ अवेलेबल है और आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो, तो आपको वो हॉट लीड्स वहां से मिलेंगे। ओके। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे एज पर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो कौन सी एज कैटेगरी जो ये बिजनेस मतलब ऐसे ये कोर्स को जो है वो स्टार्टअप कर सकती है फॉर ए करियर, फॉर एज फॉर जॉब पर्पस, फॉर एज अ फ्रीलांसर, तो कौन सा एज क्राइटेरिया आप प्रेफर करते हो? सी, यूजुअली जो मेरे पास अभी तक के इतने एक्सपीरियंस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, द पीपल हु आर एज बिटवीन 16 17 टू 20 30 35 तक के भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास। Okay. जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी मेरे पास सीखने आते हैं Hmm. टू रन देयर बिजनेस इन अ प्रॉपर वे, Yeah. राइट? ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग करें इसके लिए आते हैं। और जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट आते हैं वो ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट आते हैं जो कि सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है। Hmm. आई वुड प्रेफर कोई भी ये कोर्स कर सकता है, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है इसके लिए कि जहाँ पे उनको पर्टिकुलर स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए या पर्टिकुलर चीजें आनी चाहिए। हाँ, एक चीज आनी चाहिए विच इज कंप्यूटर लिटरेसी, Yeah. राइट? जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, और आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी बंदे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो, Correct. क्योंकि कंप्यूटर वो जेब में लेके घूम रहे हैं। Yes. स्मार्टफोन दे हैव, राइट? और स्मार्टफोन चलाना और कंप्यूटर चलाना एक बराबर हो गया है। Yeah, correct. देयर आर सम Correctly. थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर्स, बट ये चीजें सीख के दे कैन स्टार्ट देयर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। Okay. So, according to you as a digital marketing, आपने इतने साल में क्या-क्या चीज़ें देखी है? जैसे मेरे को याद है पेंडेमिक के टाइम पे कई सारी चीज़ें थी जो गूगल ने अपडेट किया। कई सारे एल्गोरिथम्स जो थे गूगल ने चेंजेस किए। तो as you face something difficult for to run your business on digital marketing या टीचिंग फील्ड में ऐसा कुछ हुआ अपडेट या फिर कुछ मतलब ऐसा क्वेरी टाइप में कुछ निकल के आया था? जैसे पेंडेमिक एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ये आ गया था, गूगल ने कई सारे अपने एल्गोरिथम्स चेंज कर दिए, कई सारे ऐप्स अपने बंद कर दिए थे उसने। फिर अपना जैसे मेरे को याद है GMB पहले वो ऐप में भी आता था एंड लॉगिन करके आप उसमें भी कर सकते थे, तो उसमें भी कई लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। तो as you face that type of situations on this? हालांकि सी, इतने सालों में जो मेरी जर्नी रही है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपग्रेड होते हुए। ऑब्वियसली वो अपग्रेड को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। अगर इंडस्ट्री में रहना है, सो यू हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एट द अपडेट्स व्हिच इज कमिंग इन द टूल्स। Yes. तो उसको अडॉप्ट करना जरूरी है। हैविंग सेड दैट, ऐसे चैलेंजेस आए, राइट? जहां पे जैसे कि मैं कोविड के पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था, करेक्ट। ऑनलाइन पढ़ाता ही नहीं था, राइट? देयर आर नो क्वेरीज फॉर द ऑनलाइन, राइट? बट पैंडेमिक के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज व्हिच इज कमिंग फॉर द ऑनलाइन टीचिंग आल्सो, ओके, राइट? और वो ऑनलाइन टीचिंग को स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ने अडॉप्ट किया, करेक्ट, राइट? और वो चीजें समझी, देयर आर व्हाट आर द चैलेंजेस कमिंग, स्क्रीन शेयर करना या ये सारी चीजें करना आज हर एक बच्चे को आता है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग, राइट? तो ऑब्वियसली देयर आर चैलेंजेस कम्स अप, बट उसको ओवरकम करके, अपग्रेड करके वी ओवरकम दैट और आगे बढ़े। ओके, एनी मैसेजेस टू द जेन ज़ी स्टूडेंट्स हु आर मतलब जिन्होंने ये सोचा है कि भाई हमको डिजिटल मार्केटिंग में करियर ये करना है, क्योंकि आजकल कैसे सबके पास अपना अपना फोन होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन बिल्कुल करता हूँ। ओके,
एनी सजेशन रिगार्डिंग टू द जेन ज़ी स्टूडेंट्स जो अभी डिजिटल मार्केटिंग पे ये कर रहे हैं? जैसे अभी कई लोग होते हैं मोबाइल लेके शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, दे आर थिंकिंग दैट आई एम ग्रोइंग अप, ठीक है, एज अ इन्फ्लुएंसर, जैसे टिकटॉक आया था, फिर कई सारे लोग उधर से फेमस भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है। यूट्यूब पे भी अपने इतने कंटेंट्स बनाते रहते हैं, कोई कंटेंट कॉपी करके बनाता है। तो व्हाट योर सजेशन फॉर द जेन ज़ी, जो आज की जो पीढ़ी है, क्योंकि जो जेन ज़ी है उनको चीजें फास्ट अडेप्ट करनी है, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, रट्टा वगैरह नहीं करना है भाई, हमको इजीली सीखना है, आई वांट टू रन इजी, तो उनके लिए क्या मैसेज अभी करना है? फॉर जेन जी पीपल दिस इज द कोर्स मेंट फॉर देम ओनली, क्योंकि डिजिटल, जैसे आप बोल रहे हो कि वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, करेक्टली, को ग्रो कर रहे हैं, दे आर अर्निंग ऑल्सो फ्रॉम देम देयर, और यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, वहां से अर्न कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स आर ऑनलाइन, इज दीज ऑल थिंग्स आर डिजिटल। ओके, अगर उनको सी ओवर द पीरियड वो करते करते उसमें वो माहिर हो जाते हैं, राइट, बट उनको अगर कोई मेंटरशिप मिले और ये चीजें वो टेक्निकली सीखे तो वो उसको और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और फास्ट ग्रो कर सकते हैं। ओके, और एंड दिस इज नॉट बेसिकली व्हाट यू कैन से रट्टा करने वाली चीजें नहीं है, राइट, जहां पे उनको थियोरी नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ही हैं। जैसे आपने बोला कि वो ऑनलाइन वीडियोस बना रहे, रील्स बना रहे, तो ये चीजें वो लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे एंड दे कैन डू इट। ओके, नाउ वन ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉर दैट, कि जैसे अभी आजकल हर चीजें डिजिटली हो रही है, ठीक है, नाउ इन फ्यूचर, ओके, व्हाट्स crime rate for cyber crimes on a digital platform? What will be the rate for that? Because आजकल हर चीजें डिजिटली हो रही है, हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल चीजें शेयर कर रहे हैं, तो क्राइम रेट्स भी उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं। यस यस, उसको हम जुटला नहीं सकते, क्राइम रेट ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं और उसको प्रिवेंट करने के तरीके भी नए नए आ रहे हैं। हाँ, इट्स करेक्ट, राइट, यस। साइबर सिक्योरिटी में हमारी गवर्नमेंट, इवन द डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स आर वर्किंग ऑन इट। साइबर सिक्योरिटी सेल ले लो या बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं जो अब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने का काम भी करते हैं। ओके, राइट, तो ऑब्वियसली देखो, अगर कहीं पे आपने वॉल्ट में कुछ रखा है तो चोरी करने का वो भी रहता ही है। करेक्ट, राइट, तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम अलमारी खरीदते हैं और गोदरेज के लॉकर्स खरीदते हैं। बराबर। तो वैसे ही डिजिटली सारी चीजें सिक्योर करने के लिए देयर आर प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज आल्सो ग्रोइंग फास्ट। साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो अ ग्रोइंग थिंग राइट नाउ। यस, यस, और बहुत सारे उसमें भी अडॉप्शन एंड इनोवेशंस हो रहे हैं। ओके, सो मे बी द क्राइम रेट बढ़ेगा तो उसको प्रिवेंट करने के तरीके भी बढ़ेंगे। यस, ऑब्वियसली, जैसे बीमारियां बढ़ेगी तो उसकी भी दवाई Exactly. बनेगी। ओके सर, अभी एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग टू द डिजिटल मार्केटिंग, एंड मैं चाहता हूं कि इसमें जो हमारे जो जेनजी लोग हैं, जेनजी स्टूडेंट्स जो हैं, वो ज्यादातर इसमें ये करें। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं आपको, एज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, विच इज द बेस्ट? डिजिटल मार्केटिंग ऑफ कोर्स। ओके, एज अ जॉब और एज अ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर। ओके, एज अ एसईओ और अ पेड एड्स? बोथ। Okay, as a social media or a Google Ads? I can say both. Okay, the last question is, what is the best part for the digital marketing to understand in easy manner? Best part to get a mentor. Okay. Right, और उनसे आप हर एक चीज क्वेश्चन आंसर करके सीख सकते हैं। राइट, एंड यू कैन ऑब्वियसली जॉइन DME दैट। So yeah, these are the things. Okay. Okay, now thank you sir, thank you for coming here, and this was the best podcast for the digital marketing, and हमने कई सारी बातें की हैं इसमें जितेश सर से, एंड जितेश सर के जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिन्होंने इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को उतार चढ़ाव में देखा है। मैं चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं DMA के साथ कनेक्ट हो और उसके अंदर सर को अपना मेंटर बना के एंड उसमें सीखते जाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड DMA के लिए कैसे लोग रीच आउट करें आपको, आप वो बता दीजिए, एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एज अ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, सो दे कैन बी इजी फॉर यू। So hello viewers, so you can join DME. We are available at Mira Road. Right, you can join us online, offline, both the ways. As you see, there I have around 15 years of experience,
and I can teach you each and every aspect of the digital marketing. Okay, thank you so much.